हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट। तो आज जो है हम जानने वाले हैं वर्ब के बारे में कि एक्चुअल में वर्ब क्या होता है। मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो 5 मिनट की अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि ये सिर्फ मैं एक बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ। हालांकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली बताऊँगी कि वर्ब क्या होता है। हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे स्कूल में या फिर बुक्स में कि हाँ वर्ब जो एक एक्शन वर्ड है, हाँ बस हो गया ये। हम गो, कम, वॉक, ये सारे हमारे वर्ब्स होते हैं, बट एक्चुअल में वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर आप अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज वर्ब जो होता है वो सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए नहीं होता है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी वर्ब अगर आपको नहीं आएगा तो आप शायद सीख भी नहीं पाओगे। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए भी वर्ब का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्ब एक ही ऐसा है जो सेंटेंस को पूरी तरह से घुमा सकता है, पूरी तरह से चेंज कर सकता है हर वेरिएशन से। अब आप बोलेंगे कि वर्ब कैसे चेंज कर सकता है। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं बोलूँ कि शी इनवाइट्स मी, शी इनवाइट्स मी, तो शी हमारा क्या होगा। अगर मैं उसको, ये हमारा प्रेजेंट हो गया कि शी इनवाइट्स मी, बट अगर उसको मैं पास्ट में लेना चाहूँ कि नहीं उन्होंने मतलब वह मुझे इनवाइट की, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी शी इनवाइटेड मी, शी इनवाइटेड मी। वहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, इनवाइट को चेंज किया। यानी शी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क किस पे पड़ा, वर्ब पे पड़ा। यानी ना सब्जेक्ट पे पड़ा ना ऑब्जेक्ट पे पड़ा, वर्ब। यानी अगर हम वर्ब पे चेंज कर दें, यानी अगर वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लिख दें, थर्ड फॉर्म लिख दें, तो वो उसका पूरी तरह से उसका लुक ही चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो वर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस को घुमा सकता है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। मोस्टली लोग यही बोलते हैं ना, अगर हम बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही लिखा होता है कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। या फिर अगर हम बचपन में स्कूल में भी अब सीखते हो, वहाँ पे भी सब सिखाते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। तो क्या ये एक्चुअल में सही है। अगर मैं बोलूँ कि वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड है, तो ये क्या सही है। ऑक्सफोर्ड का भी मानना है कि जो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ड नहीं है। अब मैं बताऊँ, हाँ होता है, एक्शन वर्ड होता है, बट पूरी तरह से आप ये एक्शन वर्ड नहीं होता कि जो एक्शन, जो मतलब गो, कम, ये सब होता है वो सारी चीज़ें हमारा वर्ब ही होता है। यानी जो एक्शन होता है वो हमारा वर्ब ही होता है। चलो अच्छा ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ डांसिंग या फिर शी इज़ डूइंग हर वर्क, तो ठीक है, हाँ यहाँ पे एक्शन दिख रहा है कि शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है, तो यहाँ पे एक्शन उसका दिख रहा है। फिर शी इज़ डूइंग हर वर्क, तो यहाँ पे भी वो अपना काम कर रही है, तो यहाँ पे भी एक्शन दिख रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ स्लीपिंग या फिर आई थिंक, आई होप, तो ये क्या एक्चुअल में एक्शन है। यहाँ पे मैं आई थिंक बोली, मैं सोचती हूँ आई थिंक, तो आई थिंक में कौन सा एक्शन हो रहा है। या फिर ही इज स्लीपिंग, वो तो सो रहा है, तो सोने में कौन सा एक्शन दिख रहा है। सोने में तो जाहिर सी बात है कोई एक्शन नहीं, वो डांस कर रहा है या फिर ऐसे कुछ काम कर रहा है सो के। नहीं, मैं सिंपल से बोली कि ही इज स्लीपिंग, तो स्लीप, जाहिर सी बात है हम लोग बोलेंगे स्लीप। इसमें अगर कोई सेंटेंस दिया रहा है, वहाँ पे अगर लिखा हो कि ही इज स्लीपिंग, अब इसमें अगर वर्ब को फाइंड आउट करना पड़े तो हम तुरंत बोल देंगे स्लीप हमारा क्या है, वर्ब है, स्लीपिंग हमारा वर्ब है। तो अभी आपने कहा कि जो हमारा एक्शन वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो अगर एक्शन वर्ड वर्ब होता है तो स्लीपिंग में कौन सा एक्शन हो रहा है, वहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। या फिर जैसे मैं बोली कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कौन सा एक्शन आपको दिख रहा है कि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, इंडिया की राजधानी है, तो यहाँ पे क्या एक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। या फिर से मैं बोलूँ कि ही फील्स सैड, ही फील्स सैड, वो मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो दुखी है, तो वहाँ पे कौन सा एक्शन दिख रहा है। नहीं उसने कुछ कहा नहीं मेरे से, उसने कुछ किया नहीं, तो वहाँ पे कौन सा एक्शन दिख रहा है। या फिर आई थिंक, आई होप, आई होप एवरीथिंग विल बी ओके, तो यहाँ पे कौन सा एक्शन दिख रहा है, मैं आशा करती हूँ, मैं सोचती हूँ, तो यहाँ पे भी तो कोई एक्शन वर्ड नहीं दिख रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि या ये वर्ब जो है सिर्फ एक एक्शन वर्ड है, नहीं, क्योंकि हर वर्ब जो होता है वो हमेशा एक्शन ही नहीं दिखाता,
हाँ, मैं ये अब मतलब मैं एग्री हूँ कि वर्ब जो है वो एक्शन दिखाता है, बट हर वर्ब एक्शन दिखाए ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ही इज़ डांसिंग, तो ऑफ कोर्स वो डांस कर रहा है तो वहाँ पे एक्शन दिख रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, तो वहाँ पे वो काम अपना कर रहा है। बट अगर वो ही इज़ स्लीपिंग, या फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ही फील सैड, आई थिंक, आई होप, तो इसमें तो हमारा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, तो यानी क्या ये वर्ब नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि हर वर्ब जो होता है हमेशा एक्शन नहीं दिखाता। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने कहीं सुना था कि एक इंटरव्यू में, आईएएस का जब इंटरव्यू, आप जाहिर सी बात है यूपीएससी की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक आईएएस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बे ऑफ बंगाल इज़ इन विच स्टेट, बे ऑफ बंगाल इज़ इन विच स्टेट। अब देखिए, अक्सर क्या होता है, हम यही सोचते हैं कि स्टेट मतलब होता है राज्य। अब यानी यहाँ पे जब पूछा गया है कि बे ऑफ बंगाल इज़ इन विच स्टेट, तो इसका मतलब है कि बे ऑफ बंगाल कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मुंबई में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, ऐसा है, तो क्या एक्चुअली बे ऑफ बंगाल कोई किसी स्टेट में पड़ता है? जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू जो लेता है, स्पेशली जब आईएएस का एग्ज़ाम, अब जाहिर सी बात है आईएएस का एग्ज़ाम इतने हाई लेवल का होता है, तो वहाँ पे वो सब हमारा ये नहीं दिखता कि हमने रटा रटाया क्या है, वो नहीं पूछते जो हम रट क्या है, वो हमारा क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा माइंड क्या सोचता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें हमारा हाजिर जवाब क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें वो चेकआउट करते हैं। तो अगर जैसे हुआ कि बे ऑफ बंगाल इन विच, बे ऑफ बंगाल इज़ इन विच स्टेट, आप गूगल भी कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम जान जा सकते हैं कि हाँ स्टेट जो है वो राज्य में है, यानी यहाँ पे हमारा जो कॉमन माइंड है हम यही सोचेंगे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो पूछा गया है वो इंटरव्यू में यही पूछा गया कौन से राज्य में है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिकॉज किसी भी स्टेट, ये हमारा किसी भी स्टेट में नहीं है, बे ऑफ बंगाल के किसी स्टेट में, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, क्या ये किसी स्टेट में है? नहीं। स्टेट का मतलब सिर्फ यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसा नहीं है कि हाँ स्टेट का मतलब यानी कोई राज्य है, हाँ कोई यूपी, मतलब हो सकता है बे ऑफ बंगाल यूपी में हो, बे ऑफ बंगाल महाराष्ट्र में हो, बे ऑफ बंगाल राजस्थान में हो, बे ऑफ बंगाल एमपी में हो, ऐसे मतलब हो सकता है। नहीं, ये स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता। जब हम साइंस पढ़ते हैं अक्सर क्या होता है कि हम जो एक वर्ड सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि उसका मतलब बस वही है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी बहुत अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। अब जब हम साइंस पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊँ, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो स्टेट 3 होता है, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। 3 होते हैं साइंस में, हम यही पढ़ते हैं ना, स्पेशली आप बायो या फिर केमिस्ट्री में होता है कि स्टेट जो है वो 3 होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो बे ऑफ बंगाल इज़ इन विच स्टेट, तो वहाँ पे जो जिससे पूछा गया था उन्होंने वो आंसर भी बताया था कि बे ऑफ बंगाल इज़ इन लिक्विड स्टेट, बे ऑफ बंगाल इज़ इन लिक्विड स्टेट। अब वहाँ पे इंटरव्यू वही माइंड चेक कर रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था कि स्टेट का मतलब हम क्या सोचते हैं। हम यही लगता है कि स्टेट का मतलब राज्य होता है, तो यूपी बिहार ऐसे हो सकता है, नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ उन्होंने इससे जो बताया कि जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारा लिक्विड स्टेट में, जो हमारा साइंस से रिलेट करता है। तो उसी तरह वर्ब जो है वो चीज़ है जो हमें सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाती बल्कि स्टेट भी रिप्रेजेंट करती है। यानी वर्ब जो है वो हमें सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाती बल्कि स्टेट भी रिप्रेजेंट करती है, स्टेट अवस्था को भी दिखाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ सैड, आई नो हिम। जैसे मैं बोली कि या अरे वो उसको तो मैं जानती हूँ, अच्छा हाँ 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 समझ गई, उसके बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं उसको जानती हूँ अच्छे से, या ऑफ कोर्स आई नो हर। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमारे स्टेट को दिखाती है। ऑक्सफोर्ड में एक वर्ड है नोशनल, या फिर अगर आप गूगल पे करोगे तो शायद वहाँ पे भी आपको, जब वर्ब का डेफिनेशन हम अगर ढूंढते हैं तो वहाँ पे भी शायद आपको नोशनल दिखेगा। तो नोशनल का मतलब होता है धनात्मक, यानी जो हमने अपने मन में बना लिया है बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। धनात्मक मतलब क्या होता है कि जो हम अपने मन में बना लिए हों बट रियलिटी में वो ऐसा
नहीं होता। अब जैसे हमने ये बना लिया कि हाँ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, लेकिन ये हमारे सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता, ये हमारे पोजीशन को भी दिखाता है, ये हमारे स्टेट को भी दिखाता है। जैसे मैं बोली आई हैव अ पेन, तो आई हैव अ पेन, तो इसमें कौन सा एक्शन दिख रहा है? मेरे पास पेन है, मेरे पास गाय है, मेरे पास घोड़ा है, तो इसमें कौन सा एक्शन दिख रहा है? इसमें तो कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। तो वर्ब जो है वो हमारे सिर्फ एक्शन को नहीं दिखाता, तो वो हमारे पोजीशन को भी दिखाता है, वो हमारे स्टेट को भी दिखाता है। वर्ब जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप प्लीज़ मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ठीक है हाँ हमने वर्ब तो पढ़ा हुआ है, बट वर्ब अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जैसे आगे हम जब वॉइस पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस या फिर जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तो अगर आपका वर्ब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम उसे अच्छे तरह से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है अक्सर कि जो मेन चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, मतलब चाहे वॉइस हो गया फिर नरेशन हो गया, उन सब में सारा खेल क्या होता है? वर्ब का होता है। हमें मतलब मेन चीज़ हमें वर्ब को ही रिकॉग्नाइज करना होता है, वर्ब को ही चेंज करना होता है। अगर आपको वर्ब ही जब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो शायद आप भी आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सो वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो या किसी भी भाषा को सीखने के लिए हो। वर्ब चाहे वो आप पढ़ने के लिए बोल रहे हो या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए अगर जैसे मैं बोलूँ कि कम या फिर अगर मैं बोलूँ गो, तो अब अगर मैं बोलूँ कि गो क्या है, तो सब लोग बोलेंगे गो तो हमारा एक वर्ब है। कम तो एक वर्ब है जो हम यहीं सीखते आ रहे हैं बचपन से कि हाँ गो हमारा एक वर्ब होता है, कम हमारा एक वर्ब होता है, एक जो वॉक हमारा वर्ब होता है, डू हमारा वर्ब होता है। वो सारा चीज़ जो है वो हमारा वर्ब ही होता है। तो चलो ठीक है, एक अब बात बताओ, जैसे हम कपिल शर्मा, मैंने अगर बोला ठीक है कपिल शर्मा, तो लोग बोलेंगे कपिल शर्मा तो नाउन है। हाँ नाउन जो है वो किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो कपिल शर्मा एक नाउन है। तो क्या ये एक्चुअल में कपिल शर्मा एक नाउन है? नहीं, ये कोई भी नहीं बता सकता कि कपिल शर्मा एक नाउन है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी पढ़ेंगे तो हमें जैसे हम नेम शुरू से ही पढ़ते हैं कि नेम अगर रहता है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये नाउन है, बट एक्चुअल में वो नाउन नहीं होते हैं। जब तक कि सेंटेंस में वो किस तरह से रखा गया है, वो सब आपके सेंटेंस जो होता है वो डिफाइन करेगा कि वो क्या है। किसी भी वर्ड को रट लेने से ग्रामर नहीं आता कि हम किसी भी एक वर्ड को सीख लिए तो वो हमें ग्रामर हो गया। नहीं, जैसे मैंने बोला कपिल शर्मा, तो कपिल शर्मा हमारा नाउन नहीं है। क्यों? जब तक हम उस चीज़ को, उस वर्ड को हम किसी सेंटेंस में फ्रेम नहीं करते हैं, तब तक हमें पता नहीं होता कि हाँ ये हमारा क्या है। अब जैसे आपने सुना होगा ना द कपिल शर्मा शो, तो द वहाँ पे क्यों लगा? हालांकि मैंने आपको अपने आर्टिकल वाली वीडियो में बताया हुआ है कि द कपिल शर्मा क्यों हुआ। तो अगर जैसे द कपिल शर्मा शो, तो शो हमारा क्या हो गया? नाउन होगा। द कपिल शर्मा शो, ध्यान से देखिएगा, शो हमारा क्या है? वो नाउन है और कपिल शर्मा हमारा एडजेक्टिव है। शो हमारा नाउन है और कपिल शर्मा हमारा एडजेक्टिव है और द हमारा आर्टिकल है। एंड जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो लोग बोलेंगे हाँ वाटर जो है एक नाउन है, ओके नाउन है वाटर। बट अगर मैं वाटर पॉल्यूशन की बात करूँ, मैंने वहाँ पे दो वर्ड्स रख दिए कि वाटर पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन हमारा नाउन हो जाएगा और वाटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसे वो बोले कि गो जो हो गया, कम हो गया, वॉक हो गया, ये सारे वर्ब्स हैं। ओके मैं मान लेती हूँ, ठीक है, एक तरह से मैं मान लेती हूँ कि ये सारे वर्ब्स हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव टू गो, यार मैं तो लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, या फिर अच्छा ठीक है हाँ उस दिन मुझे आना है, मैं आऊँगी, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा मैं आ रही हूँ, कौन सा मैं जा रही हूँ? जैसे मैं बोली आई हैव टू गो, मैंने बोला मुझे जाना है, यार आई एम गेटिंग लेट सो आई हैव टू गो, यार आई एम गेटिंग लेट सो आई हैव टू लीव। तो वहाँ पे लीव मैं जा रही हूँ, ये तो मैं एक्चुअल में जा नहीं रही हूँ ना, मैं तो आपको बस बता रही हूँ आई हैव टू गो। तो यहाँ मुझे सिर्फ इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे वहाँ पे जाना है या फिर मुझे वहाँ पे आना है। मैं आ नहीं रही हूँ, मैं जा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है। तो यहाँ जो है कि अब जैसे या फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर ठीक है मैं एक पल के लिए बोल दूँ कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो वहाँ पे तो मैं जा नहीं रही हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू मुंबई,
मैं वहाँ पे जा नहीं रही हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ तब तो मैं बोल सकती हूँ, या फिर मैं जा रही हूँ तब तो मैं रास्ते में मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ, आई एम गोइंग, तो मैं वहाँ पे गोइंग यूज़ करूँगी ना, आई एम गोइंग। मैं ये क्यों बोलूँगी आई हैव टू गो? तो आई हैव टू गो, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि गो हमारा वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हैव जो है वो हमारा वर्ब है। हालांकि मैं भी नीचे थोड़ा समझा लूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसे। यहाँ हैव हमारा वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे जैसे आई हैव टू गो मैंने बोला या फिर आई हैव टू कम मैंने बोला, तो हैव यहाँ पे वर्ब है न कि गो है। हैव यहाँ पे हमारा वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जिसकी कोई लिमिट होती है जो अपने सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट हो, जिसकी कोई लिमिट हो जो अपने सब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंट हो, उसके हिसाब से चेंज होगी। मतलब यू कैन से कि टाइम और टेंस को चेंज होने में अलाउ करेगी, उससे हम फाइनाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बोला कि टू गो, यहाँ पे मैंने बोला ना कि आई हैव टू गो, टू गो, तो टू गो यहाँ पे इनफाइनाइट है, टू गो यहाँ पे इन्फिनिट है बोल सकते हो। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि टू गो, तो टू गो यहाँ पे इन्फिनिट है, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं होती क्योंकि नॉन फाइनाइट है। ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट है। अब जैसे आप मैं अगर बोलूँ कि ठीक है आई हैव टू गो, उसको एक सेंटेंस एक तरफ वो लिखते हैं, एंड सेकेंड तरफ मैं अगर लिखी कि आई हैव टू गोज, मैं बोलूँ कि आई हैव टू गोज, तो आप बोलेंगे ये गोज, ये कौन सा सेंटेंस है? क्यों भाई? जब हमारा गो हमारा वर्ब है तो जाहिर सी बात है हम जो भी चेंजेस करेंगे गो में करेंगे ना। आई हैव टू वेंट, हाँ, या फिर उसके बाद आई हैव टू गॉन, आई हैव टू गोज, हम सारी चीज़ें गो में करेंगे अगर हम माने गो हमारा एक वर्ब है तो अगर हमारा गो हमारा वर्ब है तो यहाँ पे हम एस लग जाएगा, फिर ईएस लग जाएगा। हम किस में चेंज करें? हम गो में चेंज करेंगे। अगर हम मानते हैं गो हमारा वर्ब है या फिर कम हमारा वर्ब है तो, या फिर जैसे मैं बोली कमिंग, तो कमिंग में सब लोग इंग्लिश में बोलेंगे या ये भी हमारा एक वर्ब है, बट कमिंग इंग्लिश में वर्ड है, ओके हाँ, बट ये क्या हमारा वर्ब है? नहीं, कमिंग कभी भी वर्ब नहीं हो सकता। या फिर जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही गोइंग, तो बोलेंगे ही गोइंग, ये कैसा सेंटेंस है? ही इज़ गोइंग, तो ठीक है, ही इज़ गोइंग अगर मैं बोलूँ या फिर ही इज़ कमिंग बोलूँ तो वो हमारा वर्ब हो जाएगा, कमिंग हमारा वर्ब हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं चेंज करना चाहूँ कि आई हैव टू गो, तो आई हैव टू गो मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो हम लगाएंगे, है ना। या फिर अगर जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई हैव टू गो, अब यहाँ पे आई की जगह मैं शी बोल दी, ठीक है, शी हैज़, अब हैव तो हटे, मैं अगर बोलूँ कि शी हैव टू गोज, शी हैव टू गोज, क्यों? क्योंकि गो हमारा वर्ब है तो गो में हम चेंजेस करेंगे, बट नहीं, हम किस में चेंजेस करते हैं? हैव को चेंज करके हम हैज़ लगा देते हैं, शी हैज़ टू गो। क्यों हम हैज़ हैव को हटा रहे हैं? हैव की जगह पे हम क्यों हैज़ को कर रहे हैं? जब हम मानते हैं कि गो हमारा वर्ब है तब तो हमें गो में चेंजेस करना चाहिए, न कि हैज़ हैव में। बट इसलिए मैं बोली कि गो हमारा, जब अगर एक सिर्फ वर्ड लिख दिया जाए गो या फिर वर्ड लिख दीजिए कपिल शर्मा, तो वो हमारा नाउन या वर्ब ऐसा नहीं होता जब तक कि उसको सेंटेंस न मतलब सेंटेंस उसका पूरा न लिखा हो, उसको एक सेंटेंस में फ्रेम न किया गया हो, तब तक हम कुछ भी ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा नाउन है या फिर हमारा वर्ब है। हाँ, अगर वो सेंटेंस में फ्रेम है तब तो हम उसे बोल सकते हैं कि हमारा कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है। तो जैसे मैं बोली कि शी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ रिच, ही इज़ पुअर, तो इन सब में क्या होता है? इन सब में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ये सारे वेरिएंसेस सिर्फ वर्ब में चेंजेस होते हैं। यानी वर्ब क्या है कि वर्ब में अगर हम एक चीज़ चेंज कर दें तो वो सारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो हमें सेंटेंस बनाने के वर्ब का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब सिर्फ जो होता है वो हमारा सिर्फ एक्शन नहीं होता, वो हमारे स्टेट को भी दिखाता है, हमारे पोजीशन को भी दिखाता है। तो वर्ब को पहले हम डिफाइन कर लिए कि हाँ, वर्ब जो होता है वो हमारा एक्शन को भी दिखाता है एज वेल एज वो हमारा पोजीशन और स्टेट को भी दिखाता है। अब जैसे हमारा वर्ब कितने प्रकार का होता है अब हमारा वर्ब जैसे होता है दो, जैसे एक हमारा हो गया एक मेन, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, जिसको हम ऑर्डिनरी बोलते हैं। सेकंड हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब।
अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, अब यहाँ पे भी क्या कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको ऑक्सिलरी पढ़ते हैं, बट इसकी स्पेलिंग जब लिखते हैं तो ऑक्सिलरी ऐसे करके लिखते हैं, यानी AUXILIARY। हमारे जो एसएससी के एग्ज़ाम यानी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम पूछते हैं उसमें जब इंग्लिश जो होता है ना स्पेलिंग चेक करने का जो होता है, एरर होता है स्पेलिंग में, तो उसमें भी आता है, उसमें भी ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि ऑक्सिलरी, हम उसको प्रोनाउंसिएशन ऑक्सिलरी करते तो उसी हिसाब से हम स्पेलिंग बना लेते कि हाँ ऑक्सिलरी की स्पेलिंग है वो, तो बट ऑक्सिलरी की स्पेलिंग यहाँ पे ऑक्सिलियरी होता है, स्पेलिंग उसका लियरी में होता है, बट हम उसको प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं प्रोनाउंस करते हैं तो उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, यानी ऑक्सिलरी। तो एक हमारा मेन वर्ब हो गया जिसको हम ऑर्डिनरी बोलते हैं, उस एक इसके बाद हमारा ये जो सेकेंड वर्ब होता है वो हमारा ऑक्सिलरी हो गया जिसको हम हेल्पिंग बोलते हैं। अब हमारा मेन वर्ब में भी दो होता है, एक ट्रांजिस्टिव होता है, एक इंट्रांजिस्टिव होता है। तो हम ट्रांजिस्टिव में क्या पढ़ते हैं कि जैसे कॉमन ले लेते हैं, हालांकि मैं आपको डिफाइन करूँगी ट्रांजिस्टिव एंड इंट्रांजिस्टिव की वो क्या होता है। तो हम एक कॉमन ले लेते हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो हमारा ट्रांजिस्टिव वर्ब हो गया, और जो इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं आते वो हमारा इंट्रांजिस्टिव वर्ब हो गया। यानी जिसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो हमारा ट्रांजिस्टिव वर्ब हो गया, और जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं आते वो हमारा इंट्रांजिस्टिव वर्ब हो गया। और उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है, जिसका मतलब ही होता है मदद करना। हम इसको बोलते भी हैं कि हेल्पिंग वर्ब, आपने सुना भी होगा, जिसको हम बोलते भी हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा भी दो होता है, एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल होता है। प्राइमरी में जैसे हमारा बी हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, जैसे बी में हमारा इज आर एम हो जाता है, डू हो गया, हैव हो गया। और उसके बाद एक हमारा होता है मॉडल होता है, यानी कोड, शुड, मस्ट, ये सब सारी चीज़ें। तो हालांकि ये तो हमारा हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ट्रांजिस्टिव एंड इंट्रांजिस्टिव वर्ब्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो ये हमारा था वर्ब का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, या फिर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, या फिर आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।